बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं। आबनाए हुर्मस खुलवाने में मदद ना मिलने पर ट्रंप के शिकवे। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम नेटो के लिए मौजूद रहे, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं था। हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। सदर ट्रंप बोले, बरतानवी वज़ीर आज़म ने इन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टॉर्मर ने जंगी त्यारे बेचने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके त्यारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया है। आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डुबो दी हैं। ईरान का बहरी और फ़िज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जिन मुल्कों का तेल आबनाए हुर्मस से जाता है वो अब आएंगे। जिन मुल्कों का तेल आबनाए हुर्मस से जाता है वो अब आगे आए। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछली क़यादत अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड में मुलव्वस थी। अमरीकी सदर ने कहा है कि चीन का दौरा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अमेरिका में मौजूद रहना पड़ेगा। हमने दरख्वास्त की है चीन का दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करें। ईरान का धौंस और दबाव के आगे सरेंडर करने से साफ इनकार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गुफ्तगू में ईरान का मौक़िफ़ वाज़िह कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमले के खिलाफ दिफा हर मुल्क का फितरी हक है, अपनी सरजमीन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ईरानी सदर ने कहा है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ख़राब की कोशिश की जा रही है। सेहूनी और अमरीकी हमलों को नज़रअंदाज करके खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि ईरान धौंस और दबाव के आगे सरेंडर नहीं करेगा। आलमी बरादरी ईरान पर हमलों की मजम्मत करे। हमलावरों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने पर मजबूर किया जाए। ईरानी सदर का मज़ीद कहना था कि जब तक आइंदा हमले बंद करने की ज़मानत नहीं मिलती, जंग ख़त्म करने की बात बेमायनी है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक पाक अफवाज के काबिल और नंगरहार में कामयाब फ़िज़ाई हमले एमुनेशन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने 16 मार्च की शब काबिल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान की फ़ौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन हमलों में पाक अफवाज ने काबिल में 2 मुकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फ़िज़ाई हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन की वजह से बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मसका खेज़ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नंगरहार में भी कार्रवाई करते हुए पाक अफवाज ने 4 मुकामात पर अफ़गान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। नंगरहार में मिलिट्री तंसीबात से महलका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। फ़िज़ाई कार्रवाइयों में एमुनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। कराची 17 फरवरी को मुकाबले में मारा जाने वाला दहशतगर्द डीसी पंजकोर कत्ल और जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड निकला। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक 17 फरवरी को शाह लतीफ टाउन में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजा में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए थे जबकि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। सीटीडी हुकाम ने बताया है कि हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल थे, जबकि एक दहशतगर्द की शिनाख्त का अमल जारी था। चौथे दहशतगर्द की शिनाख्त सुहेल बलोच के नाम से हुई है जो कालदम PLA का अहम कमांडर था। तर्जुमान के मुताबिक सुहेल बलोच 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था और वो डीसी पंजकोर जाकिर बलोच की शहादत का मास्टरमाइंड भी है। सीटीडी हुकाम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकश बमबार भी सुहेल बलोच ने ही भेजे थे। हलाक दहशतगर्द के साथियों की गिरफ्तारी के लिए सिंध भर में छापे मारे जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।